औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, और डेट है आज हमारे पास 19/3/2022। तो ज़ीनर डायोड जो है वो हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ज़ीनर डायोड का जो ऑपरेशन है, पहले तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब ज़ीनर डायोड का जो ऑपरेशन है उसको हम स्टडी करके जो है वो देखेंगे। तो ज़ीनर डायोड, आपको पहली बात तो यह है कि पता है कि ये ज़ीनर रीजन के अंदर ये वर्क करता है, और जो ज़ीनर रीजन है ये रिवर्स बायस जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं डायोड के, उसमें ज़ीनर रीजन जो है वो ऑब्ज़र्व होता है। तो जो ज़ीनर डायोड है, अ ज़ीनर डायोड इन फॉरवर्ड बायस्ड configuration acts as a normal diode। तो फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में ये एक नॉर्मल डायोड की तरह एक्ट करता है, लेकिन रिवर्स बायस्ड मोड जो है उसके अंदर जब ब्रेक डाउन होता है जंक्शन का, तो करंट जो डायोड के थ्रू होती है वो शार्पली इंक्रीज होती है। ठीक है, इन रिवर्स बायस्ड मोड व्हेन देयर इज ए breakdown, the current reverse increases sharply and rapidly। बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है, लेकिन वोल्टेज जो होता है इसके क्रॉस वो कांस्टेंट रहता है। बट द वोल्टेज अक्रॉस इट विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि वोल्टेज के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आ रही होती ब्रेकडाउन के ऊपर आकर, लेकिन करंट जो है वो एकदम जनरेट होती है, क्योंकि जब आप ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और जब एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो एनर्जी के बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा मिकदार में इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर्स जो हैं जनरेट होते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के होल्स और पेयर्स की वजह से, ठीक है, जो है वो रिवर्स करंट जो है वो रैपिडली और शार्पली जो है वो इंक्रीज होती है। लेकिन जब ये ब्रेक डाउन अकर करता है तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज के अंदर कोई जो है वो चेंज नहीं आती। तो ये प्रिंसिपल यूज़ होता है इन वोल्टेज रेगुलेटर इन यूजिंग ज़ीनर डायोड। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन वोल्टेज regulator in ज़ीनर डायोड। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए ज़ीनर डायोड जो है उसके अंदर इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो
अच्छा, तो हमारे पास जो ये जीनर डायोड है, इसकी मैं दो पिक्चर जो हैं वो ड्रा करता हूँ और इन पिक्चर्स की मदद से हम जो है ये डायोड का जो ऑपरेशन है जीनर डायोड का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पहले पिक्चर्स हम ड्रा कर लेते हैं। तो देखें आपके ये हमारे पास जो है वो जीनर डायोड का सिंबल होता है। ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप वोल्टेज VZ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं इसकी फिगर बनाता हूँ। प्लस यहाँ पर एक रेजिस्टर R लगी हुई है, इसके आगे ये जीनर डायोड जो है वो लगा हुआ है, इधर से ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल को आप नेगेटिव कह लें, ठीक है। ये फिर यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव है। तो IZ करंट ये इसमें फ्लो कर रही है, ये कोई रेजिस्टेंस R है हमारे पास, और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है वो कोई करंट IR जो है वो फ्लो कर रही है। अब इसका इक्वलेंट जो सर्किट है, ये फिगर A होगी, ये फिगर B होगी। अब मैं फिगर C बनाऊंगा कि ये फिर उसी तरह रेजिस्टेंस यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव VZ, ये इसका इक्वलेंट जो है वो सर्किट है, ये प्लस है, यहाँ पर ये VZ है, ये R है, ठीक है। तो जो पहला फिगर है, ये फिगर A जो है, ये क्या है, ये जीनर डायोड सिंबल है, ठीक है। जो B है ये रेगुलेटिंग सर्किट है, रेगुलेटिंग सर्किट, ठीक है जी। और C जो फिगर है ये जीनर डायोड सर्किट एक्शन है, ठीक है जी। जीनर डायोड सर्किट एक्शन, फिगर C, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जीनर डायोड के ऑपरेशन की फिगर। तो जो पिक्चर B है वो बड़ी सिंपल है कि जिसमें वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जो है वो दिखाया गया है, जिसमें एक जीनर डायोड है और एक रेजिस्टेंस R है, ठीक है। पिक्चर B describes the regulator circuit of Zener diode with resistance R, रेजिस्टेंस R के साथ जो है वो शो किया गया है। तो जो डायोड वोल्टेज है ये एक्सीड नहीं कर सकता ब्रेकडाउन वैल्यू से, और जो VZ हमारे पास आउटपुट टर्मिनल पे है वो राइज नहीं करेगा अबव दैट लेवल, ठीक है। यानी कि जो डायोड वोल्टेज है, द डायोड वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड, डायोड वोल्टेज जो है वो नहीं बढ़ सकता ब्रेकडाउन वैल्यू से।
यानी कि जहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन मतलब जिधर एकदम होल्स और पेयर्स, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू कर देते हैं। और वी जेड जो है वो आउटपुट टर्मिनल्स के ऊपर वो राइज नहीं करता अबव दैट लेवल, एंड वी जेड एट आउटपुट terminals will not rise above that level, और वो इस लेवल से अबव राइज नहीं करता। ठीक है, यानी कि कौन सा लेवल? ब्रेक डाउन लेवल जो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट के जो वी आई है, इनिशियल वोल्टेज है, वो आप कितना दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। regardless of increase in VI, तो जो डायोड वोल्टेज है वो ब्रेक डाउन वैल्यू जो है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। ठीक है, यानी कि ब्रेक डाउन वैल्यू के ऊपर आकर ही जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और होल्स और इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है जनरेट होना शुरू। और जो वी जेड है आपके पास आउटपुट टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज है, ये वी जेड, ठीक है जी, ये जो आउटपुट वो टर्मिनल्स पे वोल्टेज है ये भी राइज नहीं करता अबव द लेवल, इस लेवल से ऊपर, रिगार्डलेस के आप जो इनिशियल वोल्टेज है, यानी कि जो आप इनपुट से वोल्टेज दे रहे हैं उसको आप इंक्रीज जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो डायोड है करंट, जो डायोड करंट है वो इंक्रीज करती है और एक्सेस ऑफ वोल्टेज वी आई ओवर वी जेड जो वो अपीयर होता है एज इंक्रीज वोल्टेज ड्रॉप इन आर। ठीक है, यानी कि इस रेजिस्टेंस आर के अबाउट जो है वो वोल्टेज ड्रॉप होता है जब जो है डायोड करंट इंक्रीज करती है। ठीक है, द डायोड करंट इंक्रीजेस, डायोड करंट यानी कि रिवर्स करंट जो उसमें इंक्रीज आता है, और जो एंड द एक्सेस ऑफ वोल्टेज, और वोल्टेज की जो एक्सेस है यानी कि वोल्टेज की जो ज्यादती है इनिशियल वोल्टेज की ओवर वी जेड के ऊपर अपीयर्स एज एन इंक्रीज्ड वोल्टेज, वो एक इंक्रीज वोल्टेज के तौर पर अपीयर होती है इन आर के अंदर रेजिस्टेंस में। तो इसलिए जो जीना डायोड है ये एक यूजफुल डायोड है वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि कांस्टेंट रखने के लिए इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस। उसकी वजह यह है कि डायोड करंट तो इंक्रीज करेगी, और जब डायोड करंट इंक्रीज करेगी तो डायोड करंट इंक्रीज करने का मतलब यह है कि जो वोल्टेज की ज्यादती है, ठीक है, जो एक्सेस ऑफ वोल्टेज है वी आई जो वी जेड के ऊपर अपीयर हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इंक्रीज आ रही है वोल्टेज में थ्रू रेजिस्टेंस आर में। जाहिर बात है जब लार्ज करंट सर्किट में से गुजरेगी तो जो वी जेड अपीयर होगा, ठीक है, वो अपीयर होगा जो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है आर, यानी कि यहाँ पर आर के क्रॉस भी एक वोल्टेज है वी आर। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली जब आपके पास ब्रेक डाउन है तो ज़्यादा करंट नहीं गुजरना है, इनिशियल वोल्टेज ज़्यादा देंगे तो ब्रेक डाउन होगा और ज़्यादा करंट गुजरेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो जीनर डायोड है ये यूजफुल है।
it means that Zener diode is useful to maintain a fixed voltage across its terminals, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जो है उसके तौर के ऊपर काम करता है, क्योंकि जो ज़ीनर डायोड है वो मेंटेन करता है फिक्स वोल्टेज को अक्रॉस इट्स एंड्स। ये जो इसके एंड्स हैं इसके अक्रॉस ये वोल्टेज जो है ये फिक्स है, इसको फिक्स कर देता है, इससे आगे इसको नहीं जाने देता। इसलिए हम कहते हैं कि इट एक्ट्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसका इफेक्ट बिल्कुल सिमिलर है जैसे इफेक्ट होता है किसी बैटरी VZ का। जैसे यहाँ पर ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो शो किया है। Its effect is much as a battery VZ। इसका इफेक्ट बिल्कुल एक बैटरी VZ के है जो was connected across the terminals of output as shown in figure C। देखा ना, ये भी आउटपुट के अक्रॉस ये आपके पास जो है वो उसी तरह ही वोल्टेज जो है वो अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये आउटपुट टर्मिनल्स है। तो सेम प्रोसेस है जैसे डायोड में हो रहा है। ठीक है, तो ये कब है? ये जब भी, व्हेन एवर VI इज ग्रेटर देन VZ, जब VI जो है यानी कि जो इनिशियल वोल्टेज दे रहे हैं आप, इनपुट से जो वोल्टेज दे रहे हैं वो ग्रेटर देन VZ है, यानी कि ये जो VI आप इनिशियल इनपुट पे वोल्टेज दे रहे हैं इससे ये ज़्यादा है, तो ये हमेशा एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के तौर के ऊपर ही ये काम करेगा। तो ये जो रिवर्स वोल्टेज रीजन था ऑपरेशन का, ये इन्वेस्टिगेट किया था क्लैरेंस ज़ीनर ने, और इसके नाम पर ही इसका नाम जो है वो ज़ीनर डायोड जो है वो रख दिया गया था। ठीक है, the reverse voltage region of operation, जो रिवर्स वोल्टेज रीजन ऑफ ऑपरेशन है, was investigated by क्लैरेंस ज़ीनर। क्लैरेंस ज़ीनर ने इसको किया एंड डायोड बियर्स हिज नेम, और इसके नाम पर ही डायोड का नाम
जीनर डायोड जो है वो रख दिया गया। यानी कि इसे चार्ल्स क्लीरेंस ने इसको जो है वो डिस्कवर किया और इसके नाम पर इसका नाम जो है वो जीनर डायोड रख दिया गया। अब जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है इसको हम लोअर कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द डोपिंग। यानी कि अगर आप डोपिंग को इंक्रीज़ करें तो ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है वो उसका लेवल कम किया जा सकता है। तो जो डायोड्स अवेलेबल होते हैं जीनर वोल्टेज से जो रेंज करते हैं अबाउट 3 to 200 वोल्ट और इनके लिए पावर रेटिंग जो होती है वो 1/4 to 2000 वोल्ट वाट तक होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है द ब्रेक डाउन वोल्टेज कैन बी लोअर्ड, इसको कम किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द इम्प्योरिटी को ऐड करके, यानी कि डोपिंग करके। आप जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है उसको लो कर सकते हैं। तो डायोड जो हैं वो अवेलेबल हैं उन वोल्टेजेस के साथ, जीनर वोल्टेजेस के साथ जो रेंज करते हैं the diodes are available with zener voltage ranging from, जो कि रेंज करते हैं 3 to 200 वोल्ट, 300 से 200 वोल्ट तक। और इनकी जो पावर रेटिंग है एंड पावर रेटिंग फ्रॉम 1/4 टू 104 से लेकर 200 वाट तक इनकी पावर रेटिंग है। यानी कि इस तरह के जीनर डायोड जो हैं वो हमें अवेलेबल हैं। तो अब आप अगर ये फिगर देखें तो इससे हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि वी आई जो है वो वी जेड प्लस आई जेड आर जेड के बराबर है। यानी कि इसके ऊपर अगर किरचॉफ रूल लगा दें और ये इक्वेशन हमने लिखी है जीनर रीजन के अंदर, तो जो पावर रेटिंग जीनर डायोड की है, ठीक है, पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड, जो पावर रेटिंग है जीनर डायोड की वो आपके पास है पी जेड वी जेड आई जेड। ये आपने जनरल फार्मूला पी इज इक्वल टू वी आई पढ़ा हुआ है पावर का। तो इसी पावर के फार्मूले से ये आपके पास पावर है। अब जो जीनर डायोड है ये ऑपरेट होता है रिवर्स बाइस में एट द जीनर वोल्टेज वी जेड, ठीक है। जीनर डायोड ऑपरेट in reverse biased at Zener voltage Vz, ठीक है जी। Zener voltage Vz के ऊपर ये ऑपरेट होता है। तो अगर Vi जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू Vz हो तो Zener जो है वो ऑन है और वोल्टेज क्रॉस Zener डायोड जो है वो Vz है।
लेकिन वी आई अगर लेस देन वी जेड हो तो जीनर ऑफ है और जीनर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट के तौर पर वो काम करता है। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं इनिशियल वोल्टेज की जीनर वोल्टेज के साथ। तो अगर पहली कंडीशन है 1 कि अगर वी आई ग्रेटर दैन इक्वल टू वी जेड है तो फिर द जीनर डायोड इज ऑन। तो जीनर डायोड जो है वो ऑन है और वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड इज वी जेड और जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी जेड है। इसी तरह दूसरे नंबर पर जब वी आई लेस देन वी जेड है यानी कि इनिशियल वोल्टेज जीनर वोल्टेज से कम है तो द जीनर डायोड इज ऑफ। तो जीनर डायोड जो है वो ऑफ होगा, बंद होगा। तो इसका मतलब है कि जीनर डायोड एक्ट एज ए ओपन सर्किट। तो नाउ इट एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट यानी कि ऐसा सर्किट कि जिसमें से करंट नहीं गुजरी। एक ओपन सर्किट पर जारी बात है जब इनिशियल वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा जीनर वोल्टेज से तो फिर डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो डायोड उस वक्त ही कंडक्ट करेगा कि जब इनिशियल वोल्टेज जो है वो जीनर वोल्टेज के बराबर है, उसी सूरत में उसी कंडक्शन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जीनर डायोड है बेसिकली इसका काम जो है वो वोल्टेज को रेगुलेट करना। ठीक है, इसका जो है वोल्टेज रेगुलेटर का जो है वो बहुत बड़ा काम है। तो इसके लिए अगर हम जो है इस वोल्टेज रेगुलेटर को ज़रा ज़्यादा डिटेल में जाएं तो ज़रा हम इसका ये ऑपरेशन जो है वोल्टेज रेगुलेटर का इसको ज़रा डिटेल के साथ और थोड़ा सा स्टडी करके देखते हैं। तो द जीनर डायोड रेगुलेटर तो जीनर डायोड जो है ये हमेशा रिवर्स बायस्ड के अंदर ऑपरेट करता है। अ जीनर डायोड ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स बायस्ड मोड। हमेशा रिवर्स बायस्ड मोड जो है ये उसके में इफेक्ट करता है यानी कि वर्क करता है। और वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जो है उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग जीनर डायोड टू मेंटेन ए कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। ठीक है, एक सर्किट जो है वो हम बना सकते हैं इसके लिए। अब वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट कैन बी डिज़ाइंड, हम डिज़ाइन कर सकते हैं एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जो है यूजिंग ए जीनर डायोड। जीनर डायोड को यूज़ करते हुए टू मेंटेन ए
कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, लोड के अक्रॉस। तो इन स्पाइट ऑफ द वेरिएशंस इन इनपुट वोल्टेज आर चेंजेस इन लोड करंट, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ वेरिएशंस इन इनपुट वोल्टेज वी आई, ठीक है, और आर चेंजेस इन लोड करंट, और जो चेंजेस हो रही हैं लोड करंट के अंदर, इनको छोड़ के, ठीक है। तो ज़ीनर डायोड का एक सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं। अब जारी बात है, ज़ीनर डायोड का बेसिक काम ये होता है कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज होता है, तो इसीलिए हम इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज इस्टेब्लिश हो रहा होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ज़ीनर वोल्टेज रेगुलेटर जो है ये कंसिस्ट करता है एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टिंग आरएस के ऊपर, ठीक है जी। द ज़ीनर वोल्टेज रेगुलेटर कंसिस्ट ऑफ ये कंसिस्ट करता है एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टिंग आरएस के ऊपर। करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस आरएस, जो करंट को, जारी बात है रेजिस्टेंस में से जब करंट गुजरेगी तो वो उसके गुजरने में रुकावट पैदा करेगी। इन सीरीज विद इनपुट वोल्टेज, विद इनपुट वोल्टेज वी एस, ठीक है, ये सीरीज में लगी हुई इनपुट वोल्टेज वी एस के साथ विद ज़ीनर डायोड कनेक्टेड पैरेलल, और ज़ीनर डायोड जो है वो कनेक्टेड है पैरेलल में विद लोड रेजिस्टेंस आर एल, विद लोड रेजिस्टेंस आर एल। लोड रेजिस्टेंस आर एल जो है उसके साथ कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर। इन द रिवर्स बायस्ड मोड, रिवर्स बायस्ड मोड के अंदर क्या है जी कि हमारे पास वी इनपुट वोल्टेज है, उसमें की वजह से आई एस करंट गुजर रही है, एक रेजिस्टेंस आर एस है जो सीरीज़ में लगी हुई है ज़ीनर डायोड के साथ, फिर ज़ीनर डायोड के साथ पैरेलल के अंदर एक जो है वो लोड रेजिस्टेंस आर एल जो है वो लगी हुई है। ये हमारे पास जो है वो सर्किट है। तो जब कोई लोड जो है वो कनेक्टेड नहीं है सर्किट के साथ, ठीक है जी, व्हेन
when no load is connected to the circuit, अगर कोई लोड जो है वो सर्किट के साथ कनेक्टेड नहीं है तो लोड करंट जो है वो ज़ीरो होगी और ऑल सर्किट करंट पास करेगी जोनर डायोड में से, ठीक है। तो द लोड करंट विल बी ज़ीरो, वो ज़ीरो होगी एंड ऑल करंट passes थ्रू द, और सारी की सारी करंट जो है वो फिर पास करेगी ज़ीनर डायोड से, थ्रू द ज़ीनर डायोड, ठीक है। अब चूंकि कोई लोड नहीं है, कोई लोड ही नहीं लगा हुआ, तो फिर सारी बात है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपने उसको ऑपरेट करना है, तो फिर वो सारी की सारी करंट जो है वो किस में से गुजरेगी, ज़ीनर डायोड में से गुजरेगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम पावर जो है वो डेसिपेट होगी, विच इन टर्न डेसिपेट्स मैक्सिमम पावर, ठीक है। मैक्सिमम पावर, जारी बात है वहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस में से करंट गुजरेगी, तो जब रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा करंट गुजरती है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो मैक्सिमम पावर जो है वो डेसिपेट होगी। तो जब लोड जो है वो कनेक्टेड है इन पैरेलल विद डायोड, ज़ीनर डायोड, लेकिन जब आप लोड को कनेक्ट कर दें पैरेलल में ज़ीनर डायोड के साथ, but when load is connected in parallel with Zener diode, लेकिन जब आप लोड को यानी कि लोड रजिस्टर को कनेक्ट कर दे पैरेलल में, तो जो वोल्टेज अक्रॉस आर एल है वो सेम होगा एज द वोल्टेज वी जेड, ठीक है। सो द वोल्टेज अक्रॉस आर एल विल बी सेम एज द ज़ीनर वोल्टेज वी जेड, जैसे कि ज़ीनर वोल्टेज यानी कि जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है और जो ज़ीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है वो दोनों जो हैं वो सेम होंगे, उनके अंदर कोई फ़र्क जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है अब मिनिमम ज़ीनर करंट जो है वो पास करेगी, जिसके लिए जो स्टेबलाइजेशन ऑफ द वोल्टेज है वो इफेक्टिव है, और ज़ीनर करंट जो है वो स्टे करेगी अबव द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग अंडर द लोड विद इन इट्स ब्रेक डाउन रीजन एट ऑल टाइम्स, ठीक है, तमाम टाइम्स के ऊपर। तो अभी मैं इसके एंड के ऊपर ये फिगर भी ड्रा करता हूँ, बल्कि पहले ही हम कर लेते हैं फिगर ड्रा। ज़रा आप देखें कि ये हमारे पास जो है ये ज़ीनर डायोड है और इसके साथ ये रेजिस्टेंस आर एस जो है वो लगी हुई है, और ये इधर कनेक्टेड है इसके साथ, ये जो इनपुट से आप वोल्टेज दे रहे हैं वी एस यानी कि वी इन जो वोल्टेज है, तो यहाँ पर ये प्लस वी है और इधर इस जगह पर ये ज़ीरो वोल्टेज है,
ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से जो है इधर से यहाँ पर आप आउटपुट लेंगे, ये तो आउटपुट के ऊपर जो है हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस RL जो है लगी हुई है, जो कि वेरिएबल है। ये एरो का निशान ये शो करता है कि ये वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये V आउट है जो कि एक्चुअली VZ है। तो ये हमारे पास जो है सर्किट है और इधर से ये कोई IL करंट फ्लो कर रही है, यानी कि लोड करंट जो है वो फ्लो कर रही है, और इधर से IS करंट इनपुट करंट है वो फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर अब जो है वो मिनिमम जीनर करंट होगी, देयर इज ए मिनिमम जीनर करंट। तो यहाँ पर मिनिमम जीनर करंट होगी, यानी कि जीनर करंट जो है उसकी मिनिमम वैल्यू होगी फॉर विच द स्टेबलाइजेशन of the voltage is effective, जिसके लिए उस मिनिमम करंट के लिए जो स्टेबलाइजेशन ऑफ वोल्टेज है वो इफेक्टिव होगी, और जीना करंट जो है वो स्टे करेगी, एंड जीनर करंट मस्ट स्टे, लाजमी तौर पर जीनर करंट जो है वो स्टे करेगी अबव द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग यानी कि ऑपरेशन की जो वैल्यू है, जहां पर ऑपरेट होना है उसने डायोड ने। Under the load within its breakdown region, at all times, हर वक्त। तो मिनिमम जीनर करंट यानी कि उसकी कम से कम वैल्यू जो है जिसके लिए वोल्टेज की स्टेबलाइजेशन, यानी कि मिनिमम करंट पास करेगी तो आपका वोल्टेज जो है वो स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो मिनिमम करंट के लिए जो है वो वोल्टेज की स्टेबलाइजेशन जो है वो इफेक्टिव होगी, और ये जीना करंट जो है ये यानी कि ये जो मिनिमम जीना करंट ये फ्लो कर रही है ये हमेशा स्टे करेगी अबव द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग, यानी कि जो ऑपरेशन की वैल्यू हमेशा उससे ऊपर होगी अंडर द लोड, लोड के अंदर विद इन द ब्रेक डाउन रीजन एट ऑल टाइम्स। जाहिर बात है कि ब्रेक डाउन रीजन के अंदर जो है वो रिवर्स करंट जो है वो फ्लो करती है। तो अब ये रिवर्स करंट इतनी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि जो वोल्टेज की स्टेबलाइजेशन है वो ख़राब हो जाए, यानी कि इतनी ज़्यादा मकदार में करंट प्रोड्यूस हो जाए कि उसकी वजह से जो है वो वोल्टेज स्टेबल ना रहे और आपका डायोड जो है इस ब्रेक डाउन रीजन या जीनर रीजन के अंदर ये बर्न हो जाए। ठीक है, यानी कि वोल्टेज स्टेबलाइज रहेगा तो फिर वो जो आपका जीनर डायोड है वो इफेक्टिवली काम करेगा। तो जो अपर लिमिट है करंट की है वो ऑब्वियसली डिपेंड करती है ऑन द पावर रेटिंग। ठीक है जी, द अपर लिमिट
ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन, अपर लिमिट है करंट की वो हमेशा डिपेंड करती है पावर रेटिंग के ऊपर। यानी कि कितनी पावर है आपके सर्किट की, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है पावर रेटिंग ऑफ द डिवाइस, आपकी डिवाइस यानी कि डायोड की। तो अब डायोड की कितनी पावर है, क्योंकि डायोड की पावर क्या होती है, P इक्वल टू वी आई, वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि जो अपर लिमिट है करंट की वो पावर पे डिपेंड कर रही है डिवाइस के। अब ये जो सप्लाई वोल्टेज वी एस है इट मस्ट बी ग्रेटर देन वी जेड, ठीक है। अगर यानी कि जीनर डायोड को आपने वर्क करवाना है तो जो सप्लाई वोल्टेज है, तो सप्लाई वोल्टेज वी एस मस्ट बी ग्रेटर देन वी जेड। तो ये सप्लाई वोल्टेज वी एस जो है इसको ग्रेटर देन होना चाहिए वी जेड से, तो तब ही आपका डायोड जो ऑपरेट करेगा। तो जो स्टेबलाइज्ड आउटपुट वोल्टेज है ये हमेशा इसको जो सिलेक्ट किया जाता है ये सेम होती है एज द ब्रेक डाउन वोल्टेज वी जेड ऑफ द डायोड, ठीक है। यानी कि वही होती है जो वी जेड यानी कि ये वाला ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है आपका जीनर डायोड का। तो द स्टेबलाइज्ड, तो जो स्टेबलाइज्ड हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है इज ऑलवेज, ये हमेशा, ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये हमेशा, जो स्टेबलाइज्ड आउटपुट वोल्टेज है ये हमेशा हमारे पास जो है वो सेम होता है एज द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द डायोड, एज द ब्रेक डाउन वोल्टेज वी जेड ऑफ द डायोड। यानी कि जो वी जेड वोल्टेज है डायोड का, ब्रेक डाउन वोल्टेज जो कि आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज वी जेड है वही एक्चुअली स्टेबलाइज वोल्टेज है डायोड का। और हमें यहाँ पर इस वोल्टेज को स्टेबलाइज रखना पड़ता है, और इस वोल्टेज को स्टेबलाइज रखने के लिए हमें मिनिमम करंट जो है वो रिक्वायर है। अगर करंट जो है वो ज़्यादा मकदार में गुजरेगी तो फिर ये नहीं रहेगा स्टेबलाइज्ड। अब उसके बाद जो यूजेज हैं, देयर आर वेरियस यूजेज ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड के मुख्तलिफ किस्म के यूजेज हैं। नंबर 1, जीनर डायोड्स वर्क एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर काम करते हैं। तो जीनर डायोड जो है इनको हम यूज़ करते हैं एज ए फिक्स रेफरेंस वोल्टेजेस। जीनर डायोड आर यूज्ड एज फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेजेस। इनको फिक्स रेफरेंस वोल्टेजेस के लिए यूज़ किया जाता है इन नेटवर्क फॉर बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब कि करंट को गुजारने के लिए, नेटवर्क्स में करंट को गुजारने के लिए इनको हम
जो है वो फिक्स रेफरेंस वोल्टेज के तौर पर यूज़ करते हैं और कंपैरिजन पर्पस के लिए फॉर कैलिब्रेटेड वोल्ट मीटर्स एंड कंपैरिजन पर्पस फॉर कैलिब्रेटेड वोल्ट मीटर्स। यानी कि जो कैलिब्रेटेड वोल्ट मीटर्स हैं आप उनका कंपैरिजन करना चाहते हैं। एक तो ये रेफरेंस वोल्टेज के तौर पर किसी नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इससे आप किसी दूसरे वोल्टेज को कंपेयर कर सकते हैं रेफरेंस की। और दूसरा, अगर आपने वोल्ट मीटर्स जो है उनका कंपैरिजन करना है कि कौन सा वोल्ट मीटर जो है वो अच्छा वोल्टेज मेजर कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है ये ज़ीनर डायोड यूज़ होते हैं एज पीक क्लिपर्स और वोल्टेज लिमिटर्स, यानी कि क्लिप करने के लिए किसी सिग्नल को, क्लिपर जैसे हाँ वेव रेक्टिफायर होता है वो भी सिग्नल को क्लिप करता है। तो नंबर 3 पर ज़ीनर डायोड्स, जो ज़ीनर डायोड्स हैं आर यूज्ड एज पीक क्लिपर और वोल्टेज लिमिटर्स। यानी कि वोल्टेज को लिमिट पीक पर जाने से रोकते हैं। पीक क्लिपर का मतलब है कि पीक को क्लिप करते हैं। जारी बात है जितनी ज़्यादा पीक होगी उतनी ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा होगी, वोल्टेज के सिग्नल की पीक, तो जी उसको वोल्टेज को लिमिटाइज करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा ज़ीनर डायोड जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं रीफेजिंग ऑफ वेव फॉर्म, यानी कि कोई वेव फॉर्म उसको बनानी है तो उसको रीफेज करने के लिए भी यूज़ होते हैं। ज़ीनर डायोड्स आर यूज्ड फॉर द रीफेजिंग ऑफ वेव फॉर्म, यानी कि वेव फॉर्म जो है उनके फेज को चेंज करने के लिए भी इनको इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये अब हमारा जो है ज़ीनर डायोड, ठीक है, इसको हमने जो है वो पूरी तरह स्टडी कर लिया है। इसके यूजेस भी देख रही हैं, ये वर्क कैसे करता है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, वो भी हमने जो है वो उसको स्टडी करके देख लिया। फिर आगे अब हम जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके बाद फिर जो है वो AC और DC रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स की। फिर डायोड इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे, सीरियल पैरेलल डायोड कन्फिग्रेशंस पढ़ेंगे, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर एंड सो ऑन, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका ये लेक्चर पढ़ने के लिए। तो ये अब लेक्चर क्लास में तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, क्लास के अंदर मैं आऊँगा तो 7वां लेक्चर पढ़ाऊँगा, और कल जो है वो फिर नहीं क्लास में बल्कि नामा लेक्चर होगा। कल भी जो है वो मैं पढ़ाऊँगा आपको 7वां लेक्चर इसी का ही, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।